एवरीवन, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हमने पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या क्या डिफरेंट थ्योरीज दी। आज हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करने वाले साइंटिस्ट थे, वो थे मोसले, हेनरी मोसले नाम के साइंटिस्ट। ठीक है, मोसले ने एक्सपेरिमेंट किया एक्सरे में, और एक्सरे में उन्होंने डिफाइन किया एटॉमिक नंबर्स को। जितने भी एलिमेंट्स थे उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उन सभी को अरेंजमेंट दिया, उन सभी को एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि जितने भी साइंटिस्ट थे वो सारे के सारे पीरियोडिसिटी को ही मान के चल रहे थे। और पीरियोडिसिटी में किसको मान के चल रहे थे? एटॉमिक मास को, कि भाई जो भी एलिमेंट है वो अपने एटॉमिक मास के साथ में पीरियोडिसिटी को वेरी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मोसले कहते हैं कि वो पीरियोडिसिटी एटॉमिक मास पे वेरी नहीं कर रही है, वो एटॉमिक नंबर पे वेरी कर रही है, एटॉमिक नंबर के साथ में। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन यही आ जाता है कि भाई किसी को चैलेंज करना, चैलेंज क्यों करना? क्योंकि अभी तक बोला जा रहा है एटॉमिक मास के साथ में, और ये बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर पे। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है ना कि भाई बताओ क्यों, ऐसा क्यों है कि हम एटॉमिक नंबर को अज्यूम करें। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ से डिफाइन किया कि हम एटॉमिक नंबर इसलिए मान सकते हैं क्योंकि देखो मेरा कोई भी एलिमेंट है, वो एलिमेंट किससे मिलके बने? वो प्रोटॉन से, वो न्यूट्रॉन से, और वो इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अगर मेरी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो केमिकल रिएक्शन किसके साथ होती है? इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है। प्रोटॉन वहाँ से अपनी जगह से नहीं लेगा, न्यूट्रॉन अपनी जगह से नहीं लेगा। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यही होता है। और अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ और एलिमेंट मेरा न्यूट्रल है, तो उस कंडीशन में मेरा जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। बात क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरी जितनी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के साथ ही होंगी। और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक नंबर Z ही होता है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सभी के सभी क्या है? न्यूट्रल है। बात क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट एटॉमिक नंबर पे ही डिपेंड कर रहे हैं, उनकी पीरियोडिसिटी। हम इसी हिसाब से अगर इनको अरेंज करेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। बोला बहुत ठीक है, अच्छी बात है, आप ये कह रहे हो कि एटॉमिक नंबर पे, लेकिन हम कैसे अरेंजमेंट करें, कैसे करें आप बता दो। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। तो उन्होंने एक अरेंजमेंट दिया, बोला कि हम जब भी किसी भी पीरियोडिक टेबल को बनाएंगे तो हम पीरियोडिक टेबल में हम एक अरेंजमेंट लेते हैं और उस अरेंजमेंट को हम कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। ध्यान से समझना है उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, किस तरीके से बोला कि पीरियोडिक टेबल को एक स्टोरी बना के समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बोला हम इस तरीके से इनको अरेंजमेंट देते हैं। ठीक है, इस तरीके से रख लेते हैं। बोले आपने ये क्या बना दिया, इसमें कैसे एलिमेंट्स को रखेंगे? तो उन्होंने बोला कि देखो एलिमेंट कहाँ पे जाते हैं, हम किसी भी एलिमेंट के लिए पढ़ते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? तो वो होता है शेल के सब शेल में और सब शेल के ऑर्बिटल में। मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे जाते हैं? ऑर्बिटल में जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल में जाएंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? भाई मान लो सपोज करो अगर यदि मेरे पास में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो मैं उनके लिए, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो मैं उनको अलग अलग कैटेगरी बना देता हूँ। कैटेगरी का मतलब क्या है? मैं क्वार्टर बना के दे देता हूँ कि भाई तेरा ठिकाना वहाँ है, तेरा ठिकाना वहाँ है। कैसे? भाई जो पहले 10 लोग आएंगे वो तो ऊपर वाली सीट पे बैठेंगे, उसके बाद जो अगले 10 आएंगे वो उससे नीचे वाली सीट पे बैठेंगे, अगले 10 आएंगे वो उससे नीचे बैठेंगे। मतलब उनको एक अरेंजमेंट दे दिया। और अरेंजमेंट क्या दिया कि भाई जहाँ पे भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ भी जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जाएगा, सब शेल में जाएगा, जिस ऑर्बिटल में जाएगा, जहाँ भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वही उसका ब्लॉक होगा, उसी जगह पे हम उसका घर बना देंगे। मतलब उन्होंने भी क्या किया, जो टेबल बनाई
उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिए, ब्लॉक्स में, ठीक है। और ब्लॉक में भी कैसे डिवाइड किया, उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे रख देते हैं एस ब्लॉक। क्यों बोला कि यहाँ पे एस ब्लॉक रखते हैं, क्योंकि इस जगह पे L इज इक्वल टू 0 होता है। एस ब्लॉक का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है L इज इक्वल्स टू 0, जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है, जो हमने पीछे पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वहाँ पे हम अच्छे से डिफाइन करके आए हैं। तो किसी ने अगर यदि वीडियो नहीं देखे क्वांटम नंबर्स का तो जाके आप सर्च कर सकते हो। उन्होंने बोला कि एस ब्लॉक L इज इक्वल्स टू 0 होगा, जिसका एनर्जी लेवल बहुत ही कम होता है, ठीक है भाई, इस तरीके से आप उसको अरेंज करो। उसके बाद में हम P ब्लॉक को अरेंज करेंगे, जो यहाँ पे होगा P ब्लॉक, ठीक है, P ब्लॉक होगा। यहाँ पे उनका अगर कोई भी लास्ट इलेक्ट्रॉन D सेल में, D सब शेल में जा रहा है तो D ब्लॉक यहाँ पे होगा, और लास्ट हमारे पास ये F ब्लॉक होगा। F ब्लॉक को उन्होंने बाहर निकाल के रखा, क्यों निकाला, क्योंकि उसको भी हम समझ लेते हैं अब, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो S ब्लॉक है, S ब्लॉक का मतलब क्या है, S ब्लॉक कुछ नहीं है, ब्लॉक का मतलब हमने बोल दिया भाई। मान लो सपोज करो अगर यदि कोई भी 10 लोग रह रहे हैं और उसमें भी आपस में उनमें लड़ाई होती है, तो हम उनमें क्या करते हैं भाई, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास में PhD की डिग्री है वो इधर खड़े हो जाओ, PhD वाले इधर खड़े हो जाओ, जिनके पास MSc है वो यहाँ खड़े हो जाओ, BSc वाले यहाँ खड़े हो जाओ। बात क्लियर है। अब PhD वाले तो थोड़े से मिलेंगे, उससे थोड़े से ज़्यादा MSc वाले मिलेंगे, उससे थोड़े से ज़्यादा BSc वाले मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और जो 12th किए हुए हैं वो तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे भाई। 12th तो कर लिए, लेकिन ग्रेजुएशन किसने किए, नहीं किए, इतने नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट बना दिया कि भाई यहाँ पे 12वीं वालों को बैठा दो, यहाँ पे BSc वालों को बैठा दो, यहाँ पे MSc वालों को बैठा दो, यहाँ पे PhD वालों को बैठा दो, मतलब एक अरेंजमेंट दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या दिया कि भाई S ब्लॉक में, S ब्लॉक का मतलब क्या है, S ऑर्बिटल में, सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो उन्होंने बोला यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2 को यहाँ पे फिल कर दो, ठीक है। यहाँ पे दो आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे फिल कर दिए। P सेल में कितने आ सकते हैं, P सब शेल में, तो उन्होंने बोला यहाँ पे तो 6 ही आ सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अरेंज कर दिया। उसके बाद हम D की बात करते हैं, तो D में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उनको यहाँ पे अरेंज कर दो। और F में कितने आ सकते हैं, 14 आ सकते हैं, तो 14 यहाँ पे रखते हैं। अब 14 यहाँ पे क्यों रखते हैं, उनको भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखो जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो पहले S ब्लॉक आता है भाई, हाइड्रोजन है, फिर लिथियम आता है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड सोन, 20th एलिमेंट तक जाते हैं, तब जाके हमारे पास में D ब्लॉक एलिमेंट आना स्टार्ट होता है। तो उससे पहले अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आ जाता है ना, पहले S, फिर उसके बाद में P वहाँ पे रखा हुआ है, D यहाँ पे रखें, क्योंकि S ब्लॉक के बाद में P ब्लॉक आता है, और 20th एलिमेंट जो होता है, 20th एलिमेंट, उसके बाद में D ब्लॉक आना स्टार्ट होता है। तो इसको यहाँ पे बीच में रखते हैं। और किस तरीके से अरेंजमेंट देते हैं, यहाँ पे अगर यदि हम डाउनवर्ड चलेंगे, एलिमेंट्स को अगर यदि हम डाउनवर्ड पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो जो डाउनवर्ड एलिमेंट्स होंगे इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर टाइप की होंगी, सिमिलर होंगी। और जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, मतलब किस तरीके से, लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे, तो यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी इस तरीके से। और डिफरेंट होंगी तो हम इनको बोलना स्टार्ट कर देते हैं पीरियड। मतलब इस तरीके से हम बात करेंगे तो ये पीरियड होते हैं, पीरियड्स। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। इनको तो हम बोलते हैं, अगर यदि ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स, और जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इनको हम बोलते हैं पीरियड, ठीक है। अब देखना ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे 2, 10 और 6, मतलब टोटल कितने हो गए, टोटल हमारे पास हो गए 18। तो इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हुए, नंबर ऑफ ग्रुप्स हुए 18। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात बोल दी उन्होंने। नंबर ऑफ पीरियड कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पीरियड्स उन्होंने बताया कि वो 7 होते हैं। किसी भी पीरियडिक टेबल में ग्रुप्स 18 होंगे और पीरियडिक टेबल नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे वो 7 होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि इनमें जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट कैसे दिया जाता है। भाई एक पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कितने एलिमेंट आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स आएंगे। भाई हम 7 तो लिख रहे हैं कि यहाँ पे 7 पीरियड हैं,
तो 7 पीरियड है तो 7 पीरियड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे, एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। अब कितने आ सकते हैं एक पीरियड में, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि हर पीरियड के हिसाब से हर पीरियड में अलग अलग एलिमेंट्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास में फर्स्ट पीरियड है उसमें भी 50 एलिमेंट आ रहे हैं, दूसरे में भी 50 आ रहे हैं, तीसरे में 50 आ रहे हैं, नहीं, अलग अलग आएंगे और उनका भी एक अरेंजमेंट होगा। और वो अरेंजमेंट हम अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे, वो हम ऑफोबो प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हर्ट्ज रूल ने दिए है, वहाँ से हमने जो पढ़ा है उसी के बेसिस पे हम पढ़ते हैं। और किस तरीके से, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेना चाहूँगा। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक सिर्फ उसका पीरियडिक प्रॉपर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसका सिर्फ एक पोर्शन ले रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला बनता है, जनरल फार्मूला, उसको मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। हम क्या करते हैं, NS जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या फॉर्मूला होता है, उसको हालांकि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ। NS NP n-1 इंटू डी और n-2 इंटू एफ, हम इस तरीके से लिखते हैं। एस इलेक्ट्रॉन कितने, एस में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1 to 2, ठीक है। उसी तरीके से पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 आ सकते हैं और एफ में 14 आ सकते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं भैया, 1 to 6 लिख लो, 1 to 10 लिख लो, 1 to 14 लिख लो। हम इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास अगर किसी भी ग्रुप की बात करो, किसी भी ग्रुप में या किसी भी मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो सब चीज़ें डिपेंड होती है, क्योंकि मुझे एड्रेस पता करना होता है। एक्चुअल में पीरियडिक टेबल कुछ नहीं है, पीरियडिक टेबल एलिमेंट का एक्चुअल एड्रेस होता है, भाई कितने कौन से पीरियड के किस ग्रुप में वो एलिमेंट लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्चुअल एड्रेस है। तो हम यहाँ से इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे और उसी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि किस पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। जो n है ये डिफाइन करते हैं मेरे पास किसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। s किसको डिफाइन करते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को, ठीक है, SPDF, क्लियर है। तो अब इसी फॉर्मूले को एक बार ध्यान रखना है और मैं इसी के बेसिस पे एक्सप्लेन करता हूँ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर यदि हम बात करें पीरियड नंबर 1 की, पीरियड 1 फर्स्ट पीरियड है, उसके लिए हम बात करते हैं। फर्स्ट पीरियड है तो इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू क्या है 1, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं 1s, केवल और केवल 1s। हमने ये चीज़ तो बनाई है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, इस तरीके से डिफाइन किया है। 5s, 5p, 5d और 5f, ये चीज़ लिखी है। अगर यदि मेरे पास में, नीचे भी लिख लो चाहिए, 6s, 6p, 6d, 6s, 6f एंड सो ऑन, जो भी है। अगर मेरे पास फर्स्ट पीरियड है तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे, फर्स्ट 1 होगी, l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, ये होगी। तो इसका मतलब अगर मेरी कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ मैं NS NP n-1 इंटू डी और n-2 इंटू एफ, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हालांकि मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी समझाने की कोशिश करूंगा, समझाऊंगा कि किस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है, उसको भी। तो यहाँ से समझना है n इज इक्वल्स टू 1, तो n की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे तो 1s हो गया। क्या 1p हो सकता है, 1p नहीं हो सकता, 0d हो सकते हैं, नहीं हो सकते, और ये तो माइनस में चला गया, तो ये नहीं हो सकता है। मतलब केवल और केवल पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, s ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल मतलब ये हो गया कि फर्स्ट पीरियड में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा पीरियड नंबर है, ये मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो फर्स्ट पीरियड में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकेंड पीरियड पे चलते हैं, सेकेंड पीरियड पे चलेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। तो n की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2,
यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई भाई 2 हो गई, क्योंकि 2p भी बन सकता है और 2s भी बन सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है 2s भी आ सकता है 2p भी आ सकता है। तो ध्यान से देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ध्यान से देखना है, एक मैजिक नंबर बन के आएगा जिसको हम मैजिक नंबर बोलते हैं। कहाँ से आता है, किस तरीके से बनता है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कितने हो गए 2 + 6 8 हो गए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गए 8, ठीक है। मतलब सेकेंड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन 8। उसके बाद हम थर्ड पीरियड पे चलते हैं। थर्ड पीरियड में n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। अगर यदि मैं 3 माइनस, क्योंकि 3d तो होता है, 3 यहाँ पे रखूँ तो 3 - 1, यहाँ पे रखूँ तो 3 - 2, क्या मेरे पास में 2d बनेगा, 1f बनेगा, नहीं बनता है। तो मेरे पास क्या वैल्यू बनी है, केवल 2 और 2। तो मतलब थर्ड पीरियड में 3s और 3p आता है। मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, और वो आ सकते हैं 8। ध्यान दीजिएगा इस बात का, फर्स्ट पीरियड में 2, सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 8, ये बने। उसके बाद हम फोर्थ पे चलते हैं, n की वैल्यू 4। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रखें 4, यहाँ पे वैल्यू क्या रखें 4, यहाँ पे वैल्यू क्या रखें, n की जगह पे 4 रखना है बस। 4 - 1 दैट इज 3d। क्या 3d पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है भाई। हमने क्वांटम नंबर में देखा है 3d बनते हैं, तो 3d होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जब मेरा 4 होगा तो जब मेरा क्या पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड कौन सा होगा, फोर्थ होगा, तो उसमें क्या हो सकता है 4s 4p 3d, ये हो सकते हैं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें, 2 + 6 + 10, तो टोटल कितने हो गए 18 हो गए। तो फोर्थ पीरियड में मेरे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 एलिमेंट्स आ सकते हैं। फिफ्थ पीरियड की बात करता हूँ, तो फिफ्थ में क्या होगा भाई, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 आएगा। तो ये देखो 5s 5p 5d नहीं, मतलब यहाँ पे 4d। क्या मेरे पास में 3f बनेगा, 3f पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, फिफ्थ पीरियड में मेरे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं या एलिमेंट आ सकते हैं, वो 4s2 5s2 5p6 4d10, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 एलिमेंट हो गए, इस तरीके से कह सकते हैं। सिक्स पीरियड की बात करते हैं, तो सिक्स पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एलिमेंट आएंगे, तो वो यहाँ पे लिखो 6, यहाँ पे लिख दिया 6, यहाँ पे लिख दिया 6। तो मेरे पास क्या हो गया 6p 6d 6f 6 - 2, तो क्या क्या वैल्यू बन गई 6s 6p, उसके बाद में 5d और फिर 4f। क्या सारे के सारे पॉसिबल हैं, सारी वैल्यूज़ पॉसिबल है, ये सारी वैल्यूज़ पॉसिबल है। क्वांटम नंबर निकाल के देखो, सारी वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिक्स पीरियड में मेरे पास ये वैल्यू आ गई 2 6 फिर 10 फिर यहाँ पे 14, तो टोटल हो गए 32। इसका मतलब हो गया सिक्स्थ में 32 एलिमेंट आ सकते हैं सिक्स पीरियड में। और फिर सेवन्थ पीरियड में कितने आएंगे, तो सेवन्थ पीरियड में भी आप कैलकुलेट करोगे 32 ही एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास एक मैजिक नंबर बनता है, इसको हम बोलते हैं मैजिक नंबर। कहाँ से आता है, किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उसको मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसको डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, क्या हम अगर यदि मान लो ये तो ठीक है, हमें ये बोल दिया क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे भाई। क्वेश्चन पेपर में आ गया तो हम ऐसा थोड़ी है वहाँ पे इस तरीके से एक बड़ी सी सीरीज़ बना के चलेंगे और फिर उसमें पूछ लिया जाएगा इस तरीके से अरेंज करो, नहीं। हम उसके लिए एक फॉर्मूला देखते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, ये तो था हमारे पास पूरा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से मैजिक नंबर बनते हैं, क्लियर है। लेकिन अगर यदि मैं इसी को अरेंजमेंट देने की कोशिश करूं, और अरेंजमेंट कैसा कि मान लो मुझे कोई भी रैंडमली पूछ लिया जाए, भाई मेरे को 10वां पीरियड आ गया, नंबर ऑफ पीरियड है मेरा 10th है, बताओ उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो मुझे अब उसमें ये थोड़ी निकालना पड़ेगा, हालांकि मैं इससे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं, उसे शॉर्ट बनाने। तो शॉर्ट बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो एक चीज़ ध्यान दीजिए
मेरे पास जितने भी पीरियड हैं वो या तो ओड होंगे या फिर वो इवन होंगे। दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो वो ओड हो सकते हैं या फिर इवन हो सकते हैं। उनको मैं डिफाइन करता हूँ, यहाँ से हम फॉर्मूला बनाते हैं और फॉर्मूला बन के आता है 2, ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले को, n+1। अगर यदि वो ओड नंबर ऑफ पीरियड है तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर ये बनता है, जिसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो 1, 3, 5, 7 एंड सो 9 एंड सो। वैल्यू रख के देखो, 1 रखोगे तो 2, 1+1 डिवाइडेड बाई 2 दैट्स 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 2/2 दैट इज़ 1, तो 2 × 1 दैट इज़ 2। तो फर्स्ट पीरियड में कितने? 2 हैं। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में क्या होगा? 2 × 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी होगी? 2 × 4, तो 2 का स्क्वायर दैट इज़ 2 × 4 दैट इज़ 8। भाई थर्ड पीरियड में कितने हो गए? 8 एलिमेंट्स। चलो सेवन्थ की करके देखते हैं। 2 × 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2 × 8/2 का स्क्वायर दैट इज़ 2 × 16 दैट इज़ 32। 32 ही तो है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अगर यदि मेरे पास में ओड नंबर ऑफ पीरियड है, भाई मेरे पास कौन सा है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 कोई भी आ जाए, हाइपोथेटिकली कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने हैं तो कितने होंगे वो यहाँ से डिफाइन कर देंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पे बात करते हैं इवन नंबर की, तो इवन नंबर में क्या होगा? इवन नंबर में फॉर्मूला होगा, वो होगा 2 × n/2 + 1 का होल स्क्वायर। 2 × n/2 + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? देखो 2, 4, 6, 8, 10 एंड सोन। वैल्यू रख के देखते हैं। 2 × 2/2 + 1 का होल स्क्वायर कितनी वैल्यू आएगी? 2 × ये तो 1 हो गया, 1 + 1, 1 + 1 का स्क्वायर कितनी वैल्यू आई? देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 × 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 × 2 8। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर आपको बोला है इवन नंबर ऑफ पीरियड है तो आपको फॉर्मूला ये यूज़ करना पड़ेगा। अगर ओड नंबर ऑफ पीरियड है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और उसी के बेसिस पे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। देखो जब हम टोटल नंबर ऑफ 7 पीरियड्स हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 118 बनते हैं, और जब आप इनका समेशन करोगे तो 118 ही आएगा। ठीक है, अगर मेरे को बोल दिया, सपोज करो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, भाई 10th मेरा पीरियड है, भाई 10th पीरियड है, बताओ अगर यदि हाइपोथेटिकली बोल दिया अगर मेरे एलिमेंट्स इतने हैं तो बताओ अगर 10th पीरियड आ गया तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तो कैसे डिफाइन करें? भाई 7 एलिमेंट्स के लिए तो इतना होता है 118। 8वां एलिमेंट आएगा, 8वां पीरियड आएगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? तो 8th क्या होता है? 8th क्या होता है? ओड होता है, इवन होता है? इवन होता है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 × 8/2 + 1 का स्क्वायर कितनी वैल्यू हो गई? ये होगी 2 × 4 + 1 का स्क्वायर दैट इज़ 50। तो यहाँ पे 50, 9th में भी 50 होगी, फिर 9th के लिए 50 ये होगी। अब 10th के लिए निकालना है तो 10th के ये भी ओड इवन ही है, 10th इवन है, तो यहाँ पे पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 × 6 का स्क्वायर दैट इज़ 72। तो इसमें 72 और जोड़ देने हैं, 118 + 50 + 50 + 72। ये 8th पीरियड, 9th पीरियड और 10th पीरियड सभी का समेशन करोगे, आपके पास में वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। बात क्लियर है? नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने आ सकते हैं, पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से समझ लेने। क्लियर? तो ये था हम किस तरीके से किसी भी एलिमेंट को कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं किसी भी पीरियड में, किस तरीके से उनको कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसानी से हम इनको कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं नोमेनक्लेचर का। IUPAC नोमेनक्लेचर है, छोटी सी कॉन्सेप्ट है,
उसको समझ लेते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर लेते हैं। IUPAC, ठीक है। ये क्या बोलता है कि जब भी हम 100 से अबव जाएंगे तो एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं उसके बारे में। अगर यदि देखो उन्होंने पहले एक पैटर्न दिया हमें कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर यदि हमारे पास में कोई भी 0 है तो उसको हम इंडिकेट करेंगे नील से, नील। 1 को अन से, 2 को बाई से, 3 को, जो 3 होगा इसको ट्राई, क्वाड, पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को एन। ENN ध्यान देना है, ENN, ये ENN है, ये UN है, UN, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास में कोई भी जैसे मान लो एलिमेंट हुआ, उसका एटॉमिक नंबर जो भी होगा, कोई भी एटॉमिक नंबर है, मान लो सपोज करो मेरे पास में 102 है, 102, तो इस कंपाउंड का इस एलिमेंट का मुझे नाम लिखना है IUPAC के अकॉर्डिंग, मुझे इसका नाम लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, 1 है 2 है, ठीक है। तो 1 के लिए क्या यूज़ करते हैं, अन, तो ये हो गया अन, ठीक है। 0 के लिए क्या मेंशन करते हैं, नील, N, नील, ठीक है। 2 के लिए क्या होता है, बाई, ठीक है। ये हो गया, यहां तक तो ये मेंशन कर दिया। अब साथ में आपको एक वर्ड ऐड करना है, IUM, तो इसका नाम क्या हो गया, अननील बाई ईयम। 102 का नाम क्या हो गया, अननील बाई ईयम। आपको यहां से प्रेफिक्स उठाना है और साथ में लास्ट में जब हम उस जितने भी नंबर हैं उनको मेंशन कर चुके हैं, साथ में हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, IUM। तो ऐड करते हैं, हमारे पास में जो भी नाम बनेगा वो हमारे पास में एलिमेंट का नाम बन जाएगा। अब इसको कई जगह पे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि जो ये नंबर है, जो हमने ये लिखा है नील, नील का N उठाओ, अन का U उठा लो, बी का बाई का B उठा लो, ट्राई का T उठा लेते हैं, क्वाड Q, P का P, ठीक है। इस तरीके से हेक्स का H, सेप्ट का S, ऑक्ट का O, N का E। और हमें इसका नाम लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, U, 1 के लिए तो U हो गया, 0 के लिए N हो गया और 2 के लिए बाई हो गया D, B। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 102 या UNB, ये भी लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, हम इस तरीके से नोमेनक्लेचर लिखेंगे। जैसे मान लो सपोज करो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास में कोई भी एक और एलिमेंट है, जैसे 1 1 2, इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम लिखना है, तो क्या होगा, 1 के लिए अन, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई ईयम, ठीक है। और मुझे इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है, तो UUB, इसका नाम हो गया शॉर्ट फॉर्म में ये। तो हम इसको सिंपल तरीके से, कुछ भी नहीं है, नोमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल सा है। आप बस एक जो भी नंबर है उसको पिक करो, उसका क्या प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं उसको लिखो, और साथ में जैसे ही उन नंबर्स का कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में आप उसके EM वर्ड जोड़ दीजिए, ख़त्म हो जाएगा हमारा नोमेनक्लेचर। बात क्लियर है। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किया। अगर यदि हाइपोथेटिकली हमसे एलिमेंट नंबर पूछ लिया जाए, या कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, अगर हमारे पास हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीरियड इतने हैं तो बताओ कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं उस पीरियोडिक टेबल में, इस तरीके से पूछ लिया जाता है, कई बार क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर यदि पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।